शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है एक बड़ा अहम फैसला दिया। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि अब जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनकी जो है वो कुछ जान बख्शी हो सकती है। ये एक अहम चीज़ है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दो अहम कारकुनान, ख़वातीन कारकुनान के हवाले से भी आपको बताया जाएगा कि इन दोनों के जो केसेस हैं वो किस नहज पर जो है पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो सनम जावेद साहब हैं और दूसरी खदीजा शाह। लेकिन पहले जो आज हम बात करेंगे वो कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि लाहौर में एक डिफेंस के इलाके में कार हादसा हुआ था कम उम्र ड्राइवर की वजह से, जिसपे 6 अफराद जो जान की बाजी हार गए थे। इन 6 अफराद के बाद जो है लाहौर में कुछ सख्ती की गई, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, और ये क्रैकडाउन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है लाहौर पुलिस और उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया था। जहाँ पर भी कम उम्र ड्राइवर को देखा जाता है तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेते हैं, या लाइसेंस जिनके पास नहीं है उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और फिर थानों में उनको रात गुजारना पड़ती है। ये एक सिनेरियो पिछले कुछ अरसे से चल रहा था और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ही के हुक्म पर यह तमाम काम किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि बिला तफरीक, बेशक लैंड क्रूज़र वाला हो या आल्टो गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल सवार, कोई भी कम उम्र अगर है और वो ड्राइविंग कर रहा है तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। तो ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी थी गुज़िश्ता 15 रोज़ से, और इस दौरान तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो हैं वो मुकदमात दर्ज किए गए और एक बड़ा क्रैकडाउन था। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी और यहाँ पर अदालतों में भी शोर भी मचा। और एक शख्स जो आज़म भट्ट हैं उन्होंने एक दरख्वास्त इसमें दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो पुलिस है वो कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रही है और इनका नुकसान ये है कि अब इन कम उम्र ड्राइवर्स को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, इनके लिए वीज़े के हसूल में मुश्किलात होंगी। और ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी ही कैंपेन का आगाज़ किया था कि कम उम्र ड्राइवर्स को जो है वो ड्राइविंग ना करने दी जाए, वालिदैन अपने बच्चों को घरों में रखें। तो इस तमाम तनाज़र में जो है एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई। फिर हाई कोर्ट ने इस पर एक हुक्म दिया कि इन बच्चों का नाम जो है CRO में ना दर्ज किया जाए, मतलब क्राइम रिकॉर्ड में जो है वो ना रखा जाए, क्योंकि ताकि इनका मुस्तकबिल तबाह ना हो। जब ये करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएँ तो इनके करैक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो, किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी उसके ऊपर शो ना हो। तहम पुलिस ने इस हवाले से जो है यकीन दहानी अदालत को करवाई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है वो CRO में इनके नाम शामिल कर रही थी, जिस पर एडवोकेट सिकंदर भट्ट के तवसत से जो है आज़म भट्ट नामी एक शहरी ने जो दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस जो है बच्चों का रिकॉर्ड मुरतब कर रही है और आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, इनकी ज़िंदगी में इनके लिए मुश्किलात होंगी। वो किसी मजबूरी के तहत या किसी भी वजह से ये जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो इनका रिकॉर्ड जो है वो ना रखा जाए ताकि इनके लिए मुश्किलात ना हो, इनको सज़ा ज़रूर दी जाए। जिस पर अदालत ने जो है आज ये दरख्वास्त जब दायर हुई तो इसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। और आज जब इस समाअत शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो कहाँ हैं, वो आएँ और आकर बताएं कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या वाकई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि अदालत ये कह चुकी है कि इन बच्चों का रिकॉर्ड मुरतब ना किया जाए, तो फिर क्यों रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। जिस पर CTO लाहौर जो हैं मुस्तनसर फ़ैरोज़ साहब वो हाज़िर हुए, अदालत के रूबरू पेश हुए। इसके अलावा SSP ऑपरेशन वो भी अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने बताया कि जी जो हम रिकॉर्ड है वो मुरतब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुकदमात का इंदराज जो बिल्कुल हो रहा है। गुज़िश्ता 15 रोज़ के अंदर तकरीबन जो है वो लाखों की तादाद में लोगों ने अपने लर्नर परमिट और जो लाइसेंस है नए भी बनवाए हैं, उनकी तजदीद भी करवाई है और एक बड़ी अच्छी कैंपेन जो है वो की गई है। अदालत ने ये तमाम दलाइल सुनने के बाद एक फ़ैसला आज जो है कम उम्र ड्राइवर्स के हक़ में कर दिया और जो किसी हद तक खुश आइन भी है। उसमें अदालत ने ये हुक्म दिया है कि अब तमाम कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है बिला तफरीक जारी रखें, उनको बिल्कुल भी किसी भी किस्म की रियायत जो है वो ना दी जाए और उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज जो है वो भरपूर तरीके से की जाए, लेकिन अब इनका नाम CRO में शामिल ना किया जाए। और SHO को ये हुक्म दिया, ये इख्तियारात SHOs को दे दिए कि वो शख्सी ज़मानत पर इन तमाम बच्चों को जो है वो घर जाने की इजाज़त दे सकते हैं और फिर अदालत में इनको ना पेश किया जाए, यानी कि इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज ज़रूर हो, लेकिन वो वहीं पर ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, बच्चे को उस मुकदमे में से निकाल दिया जाए, लेकिन इंदराज जो है मुकदमे का ज़रूर होगा। इन बच्चों को शख्सी ज़मानत पर जो अदालत ने घर जाने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल भी खैर शख्सी ज़मानत के ऊपर बच्चे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी जो है अपना
रवायती अंदाज बिल्कुल ना छोड़ा और वो रिश्वत का बाजार जिसे हम कहते हैं वो गर्म किया हुआ था। इसी हवाले से थाना शादमान को गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक खबर निकली जिसमें 27 पर्चे रात को दिए गए और 27 के 27 बच्चों को 5,000 और कुछ से 3,000 रुपया लेकर छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर नशर हुई, जिसके बाद आला अफसरान जो है वो हरकत में आए और वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर था अब्दुल कादिर गालबन उसका नाम था, उसको जो है वो मुअत्तल किया गया। 2 मुहर्रर थाने के मुअत्तल हुए और उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी कर दिया गया। तहम सख्ती बहुत ज़्यादा इस वक्त भी जारी है और लेकिन आज जो कम उम्र ड्राइवर्स को जो है लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है और वो ये है कि अब SHO जो है वो शख्सी ज़मानत के ऊपर इन तमाम बच्चों को घर जाने की इजाज़त देगा और अगले दिन वो जाकर अदालत से अपनी ज़मानतें करवाएंगे। ये आज एक लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म आया है। दूसरी जो अहम कार्रवाई वो मैं आपको बताऊँ वो हो रही है सनम जावेद ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, इसी तरह खदीजा शाह ने तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर कर रखी है, इसके साथ उन्होंने अपनी नज़रबंदी को भी चैलेंज किया। तो ये 2 दरख्वास्तों पर भी आज समाअत हुई और जस्टिस अली बाकर नदफी की सरबराही में जो है एक रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। सनम जावेद के वालिद आज दोबारा पेश हुए और उसके बाद अदालत को ये बताया गया, क्योंकि कल अदालत ने जो है ये समाअत आज तक के लिए मुलतवी की थी, जिस पर अदालत ने आज ये हुक्म दिया है कि सनम जावेद की जो नज़रबंदी से मुतल्लिक आज इंकिशाफ भी हुआ और अदालत को बताया गया कि उनका जो है 30 रोज़ का नज़रबंदी के अहकामात DC की जानिब से जारी कर दिए गए और 30 दिन के लिए नज़रबंद है, जिस पर अदालत ने इनके वकील को हदायत की, उनको कहा कि आप नज़रबंदी को चैलेंज करें, फिर उसके बाद मामले को हम देखते हैं और अदालत ने वो तमाम रिकॉर्ड भी उनसे तलब कर लिया। जबकि दूसरी जानिब जो खदीजा शाह हैं इनकी नज़रबंदी भी के भी 30 दिन के ऑर्डर जारी हुए थे और अभी तक तकरीबन 15 के करीब रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं और अदालतों में ये भी केस चल रहा है। आज अदालत को सरकारी वकील ने एक अहम इंकिशाफ किया कि काबीना की मीटिंग में इनकी नज़रबंदी के हवाले से गुफ्तगू हुई थी और काबीना ने जो है इनकी नज़रबंदी ख़त्म ना करने का कहा है और कहा है कि इनकी नज़रबंदी जो जारी रहेगी, जिस पर अदालत ने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए और अदालत को फिर सरकारी वकील ने आगे से ये कहा कि फ़ौरी तौर पर जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो नहीं हम दे सकेंगे, क्योंकि काबीना के अफसरान के इसके अलावा वज़ीर आला के दस्तखत होने होते हैं, तो वो जब दस्तखत हो जाएंगे तो फिर वो रिकॉर्ड आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ताहम अदालत ने ये जो दोनों केसेस हैं इनकी समाअत बुध के रोज़ तक मुलतवी कर दी है। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हुई आज लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। इसके अलावा एक अहम दूसरी डेवलपमेंट भी हुई और वो ये थी कि जो चूंग के इलाके में फायरिंग से कार एक्सीडेंट और उसके बाद फायरिंग से जो तालबा थी BBA की जिसकी हलाकत हो गई थी, उसका जो मरकज़ी मुलज़म था अब्दुल रहमान, उसने जो है अपनी अबूरी ज़मानत करवा रखी थी, लेकिन आज वो भी अपनी अबूरी ज़मानत में तौसीक़ के लिए जो है वो पेश ना हुआ, जिस पर अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर उसकी अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है और अब वो फ़िलहाल मफरूर है, जबकि उसके जो साथी 2 मुलज़मान हैं उनकी अबूरी ज़मानतों में जो है 8 दिसंबर तक तौसीक़ कर दी गई है। लाहौर की सेशन अदालत में जो ये केस दायर किया गया था और ये भी एक बड़ा अहम केस है अपनी नौइयत का, क्योंकि पहले कार से एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद घर वालों को बुला लिया गया, लड़ाई झगड़ा हुआ और सीधी फायरिंग के नतीजे में BBA की जो तालबा थी वो जान की बाजी 8 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो हार गई। तो लाहौर में जो है क्राइम के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। इसके अलावा एक जिसे मैंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट से जो आज बड़ा फैसला आया कम सिन ड्राइवर्स का और उसके अलावा खदीजा शाह और जो सनम जावेद हैं उनके हवाले से अब अदालत ने कल तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है। अब कल की समाअत में मालूम होगा कि जो कैबिनेट की मीटिंग के हवाले से जो मामलात हैं, जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, जबकि सनम जावेद को जो अदालत ने जो हदायत की है क्या उनके वकील इस नज़रबंदी को चैलेंज करते हैं या नहीं करते, ये दोनों समाअतें जो अब कल बुध के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में होंगी, जो भी इसके अंदर अपडेट होगी आपको दोबारा उससे जो है वो आगाह रखेंगे। आखिर में आपसे वही एक इल्तिजा करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। कम उम्र की जो ड्राइविंग है वो किसी बड़े सानिया से का सबब बन सकती है और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो सकता है। लिहाजा अपने बच्चों को जो घरों में रखें, किसी भी सूरत में उनको कम उम्र में ड्राइविंग ना करने दें। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।